रिडबर्ग्स फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन एटम। ठीक है, देखो रिडबर्ग्स फॉर्मूला आप बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ये वाला टर्म यहाँ पे यूज होने वाला है इस एक्सप्रेशन में। अभी यहाँ पे बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। ये आप जो एक्सप्रेशन निकालने वाले हो ये फ्रीक्वेंसी के लिए निकालने वाले हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि वेवलेंथ के लिए निकालने वाले हो। अभी किसका फ्रीक्वेंसी और किसका वेवलेंथ वो हम देख लेते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन ये वर्ड यूज किया है ऑफ एन एटम। तो लेट अस कंसीडर वन ऑफ एटम, ये एटम हम कंसीडर कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया, ये पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तीसरे ऑर्बिट में ऐसा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहता है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रहता है तो वहां पे जो एनर्जी होता है उसके एनर्जी का हमने इक्वेशन निकाले हैं। ठीक है, वो एनर्जी का इक्वेशन क्या है, जिसको आपने टोटल एनर्जी अभी बोला और उसका जो एक्सप्रेशन है वो आपने निकाला, दैट इज माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर है मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा था आपने, 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा था अभी जस्ट इसके पहले हुआ, सेम यही फॉर्मूला है। तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टोटल एनर्जी निकालने का ये वाला फॉर्मूला है, याद रखो। अब हमें क्या करना है, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बताना है। अब स्पेक्ट्रल लाइन कब आएगी, तो स्पेक्ट्रल लाइन तब आएगी जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करेगा। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पर अगर जंप करता है तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। और कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो एनर्जी जो रिलीज करता है दैट एनर्जी E विच इज इक्वल टू, यहां पे कितना एनर्जी है, मतलब एनर्जी फॉर हायर, और यहां पे आप बोल सकते हैं यहां पे कितना एनर्जी है, तो एनर्जी फॉर लोअर। तो आप ये लिखते हो एनर्जी हायर माइनस एनर्जी लोअर, बराबर है। आपको बुक में यहाँ पे m और n करके दिया होगा, ओके, लेकिन m याद रखो वहां पे हायर एनर्जी लेवल के लिए दिया है और l जो है लोअर एनर्जी लेवल के लिए दिया है। अब दूसरी बात ये याद रखिए कि ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है ना, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी रहेगी, रेडिएशन है तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब हमें ये पता है ये बेसिकली एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये क्या, ये लाइट है, दिस इज व्हाट, दिस इज लाइट, और लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट से ही जाएगा वो। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है c, है ना। स्पीड ऑफ लाइट किससे इंडिकेट करते हो, c, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। ये फॉर्मूला याद रखना किसके लिए है, ये जिस स्पीड से जा रहा है उसका इक्वेशन है। फ्रीक्वेंसी अगर बोल रहे हो तो आप लिख सकते हैं c बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप c बाय लैम्बडा लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया। तो क्या क्या चीजें हो रही है, आपको बोला है देखो रिडबर्ग फॉर्मूला निकालो फॉर अ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन एटम। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलता है, मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करता है देन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। ये रिलीज ऑफ एनर्जी रहेगा लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी का रहेगा, कुछ फ्रीक्वेंसी का रहेगा, बराबर है। और ये फ्रीक्वेंसी मिलता है तो जो स्क्रीन मिलता है ना, स्क्रीन मैंने बोला था इसके पहले लाइन स्पेक्ट्रा आपको मिलता है, तो ये फ्रीक्वेंसी इसको मिल गई और इस फ्रीक्वेंसी के वजह से वो बेसिकली यहाँ पे आपको एक लाइन जो है ऐसा दिखाएगा। और ये लाइन क्यों दिखाएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी उसको मिल गया और उस फ्रीक्वेंसी से ये टकरा रहा है यहाँ पे, एंड देयर इज अ स्पेक्ट्रा, दैट स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज अ लाइन स्पेक्ट्रा। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या कोई दूसरे ऑर्बिट से इस ऑर्बिट पर जंप करता है देन ऑल्सो देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ एनर्जी रहेगी, उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी और वो फ्रीक्वेंसी से इस प्लेट के ऊपर में इंसिडेंट होता है, देन देयर इज लाइन। यहाँ पे ऐसा लाइंस जो है, जो भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ऐसे लाइंस आपको यहाँ पे विद दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिलते जाएंगे। ये समझ में आएगा इतना। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, इसलिए यहाँ पे बोला है एक फॉर्मूला रहेगा, किसके लिए रहेगा, फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस, फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एटम, एटम का,
एटम में इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जंप करते रहते हैं, ठीक है। और वैसे वक्त जो स्पेक्ट्रा बनता है, लाइन स्पेक्ट्रा बनता है, ठीक है, उसके लिए जो रिडबर्ग फॉर्मूला हमारा बनता है वो निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो इन इक्वेशन का यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन ने जंप किया हायर से लोअर, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एच हायर माइनस E लोअर, ये यूज कर सकते हैं। तो E हायर पर कितना एनर्जी होगा, ये इक्वेशन का यूज करके हम लिखेंगे। वैसे लोअर पर कितना होगा, तो यही इक्वेशन का यूज करके हम लिखने वाले हैं, ठीक है। फिर इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे और E इज इक्वल टू बेसिकली इसका जो एनर्जी निकलता है यहां से कितना रहता है, ठीक है, ये E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी इतना रहता है, ठीक है। तो वो भी जो है वो आगे में पुट करेंगे, तो ध्यान देना अभी यहाँ पे। तो वी नो दैट क्या लिखेंगे, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज, क्या एनर्जी है, तो वो एनर्जी है दैट इज ई बोलो या टोटल एनर्जी बोलो चलेगा, दैट इज माइनस जेड स्क्वायर एम, ठीक है, एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर इंटू 1 बाय एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब लगा देंगे सेम किसके लिए, हायर एनर्जी लेवल के लिए, तो बोलेंगे द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर, ठीक है, फॉर हायर एनर्जी लेवल इज, क्या रहेगा, हायर एनर्जी लेवल के लिए ई एच बोल देते हैं, तो ये क्या रहेगा माइनस जेड एम, ठीक है, जेड स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एन का वैल्यू हमने क्या लिया, हायर के लिए y लिया है, तो यहाँ पे 1 बाय वाई स्क्वायर आप बोल सकते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। और वैसा ही हम लिखेंगे द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर लोअर एनर्जी लेवल इज, ये क्या बनेगा, ई एल बोल देंगे इसको लोअर के लिए, विच इज इक्वल टू माइनस जेड का स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर इंटू 1 बाय, लोअर के लिए क्या माना आपने, n इज इक्वल टू एक्स माना, देखो n इज इक्वल टू एक्स माना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर। दो एक्सप्रेशन मिल गए आपको। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी थर्ड पोस्टुलेट, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वी नो दैट E इज इक्वल टू वॉट, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये फॉर्मूला भी याद रखो। E, उसके बाद में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू द बोर्स थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि दैट एनर्जी विच इज इक्वल टू हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, थर्ड पोस्टुलेट ये बताया था मैंने आपको। हाँ, तो E इज इक्वल टू होता है वो एच न्यू, ओके, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं एच न्यू विच इज इक्वल टू E हायर कितना है, E हायर इतना है, ये लिख देंगे, दैट इज माइनस क्या है जेड स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या है 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय वाई स्क्वायर, बराबर है ये ई एच माइनस ऑफ ई एल, माइनस करके क्या आएगा ई एल आएगा, लेकिन इसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहां पे आएगा माइनस साइन, देखो ई एल कितना है माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स का स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको आप लिखोगे माइनस, देखो माइनस जेड स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय
8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय वाई प्लस माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब ये वाला टर्म जो है पहले ले लेते हैं, इसको थोड़ा बाद में लेते हैं। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा जेड स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे आएगा माइनस। ठीक है, ये आएगा माइनस साइन और ये होगा जेड स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 बाय वाई स्क्वायर। तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, ये पूरा टर्म जो है वो कॉमन निकल रहा है। तो क्या होगा, जेड स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ये हो गया पूरा कॉमन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। ठीक है क्या, ये एच न्यू। तो बेसिकली देखो यही फॉर्मूला जो है, अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बोला है आपको तो ये फॉर्मूला दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर में, चलो यहीं पे कर लेते, ये एच न्यू यहाँ पे है ऐसा बोल दीजिए। मान लो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में चाहिए तो इस एच को नीचे लेके जाते हैं। जब इस एच को नीचे लेके जाओगे यहां से तो एच इंटू एच स्क्वायर कितना होगा, एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप बढ़ाते नहीं उसको, एक ही इसमें हो रहा है। तो यहां से h जो है अगर नीचे लेके जाना है तो एच स्क्वायर और h क्या हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ये आपको एक्सप्रेशन मिलता है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। ठीक है, जो लाइट यहां से रिलीज करेगा, वो जो एनर्जी यहां से रिलीज करेगा हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो एनर्जी ये रिलीज करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ये है, उस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ये है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो फ्रीक्वेंसी के जगह पे आप क्या लिखते हो, देखो फ्रीक्वेंसी के जगह पे c बाय लैम्बडा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, लाइट का फ्रीक्वेंसी है ना, ये देखो लाइट का फ्रीक्वेंसी है, तो क्या लिख सकते हैं, c बाय लैम्बडा, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ये मिलेगा दैट इज c बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, सॉरी एच क्यूब, और ये मिलेगा आपको 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन मिलता है। लेकिन ये हो गया फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। अगर आपको वेवलेंथ के फॉर्म में चाहिए तो इस c को हटा के इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच क्यूब, और ये c जो है इधर का इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द, किसके लिए एक्सप्रेशन है, वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, जो एनर्जी ये रिलीज करेगा, ऐसा ऐसा जाएगा वेव के फॉर्म में, तो उसका जो वेवलेंथ रहेगा, उस वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन है ये ऐसा रहेगा। 1 बाय वेवलेंथ बोल सकते हैं, या वेवलेंथ को ऊपर लेके गए, या इसको वेव नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन रहेगा, किसका रहेगा, तो जो लाइट इमिट कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी का कहो या उसके वेवलेंथ का कहो, ये ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जेड स्क्वायर को छोड़ के, z स्क्वायर को छोड़ के ये m ई रेज टू द पावर 4 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, ये पूरा टर्म जो है ये कांस्टेंट टर्म हम लेंगे और इस कांस्टेंट टर्म को हम नाम देंगे रिडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके आगे में, आप यहाँ पे बोल सकते हैं वेयर क्या बोलेंगे, दिस m ई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c which is equal to RH। RH is what, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है, मतलब इसमें जो m का मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वगैरह पुट करोगे, ठीक है, और इप्सिलॉन नॉट का h का वैल्यू और c का वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब पुट करोगे तो ये पूरा वैल्यू, पूरा जो मिलेगा RH का वैल्यू कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1.097 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ओके, ऐसा। सो यही फॉर्मूला क्या बनेगा फिर अपना, ये बन जाएगा देयरफॉर 1 बाय व्हाट, लैम्बडा विच इज इक्वल टू
जेड स्क्वायर बराबर है जेड स्क्वायर, और इसकी जगह पे ये पूरे टर्म की जगह पे क्या आएगा, इसके जगह पे आएगा आर एच आएगा। तो यहां पे लिखेंगे दिस इज आर एच जेड स्क्वायर, आर एच हो गया जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। ये एक्स और वाई याद रखना, हमने y जो है हाइयर ऑर्बिट के लिए लिया है, x जो है लोअर ऑर्बिट के लिए लिया है। ओके, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर रिडबर्ग्स फॉर्मूला। रिलेशन याद रखना ये वाला।